सागर जिले के खुरई में बरूदिया नोनागिर का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब यहां पर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर शनिवार को पहुंचे। उनके साथ में सैकड़ों की संख्या में भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड सागर। चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन को 4 मांगों को लेकर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो इसके बाद 15 जून को सागर के कजलीवन मैदान में एकत्रित होकर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। चंद्रशेखर ने इस मामले में निष्पक्ष सीबीआई जांच कराने, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने, मृतक राजेंद्र अहिरवार के परिवार को सागर जिले में आवासीय भूमि या मकान देने सहित शस्त्र लाइसेंस देने की मांग की है। इस संबंध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन खुरई एसडीओपी सचिन परते और एसडीएम रवीश श्रीवास्तव को सौंपा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मुट्ठी बांधवाकर सागर में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने और अपने साथ अन्य साथियों को लाने का संकल्प दिलाया। बता दें कि 25 मई को मर्डर के गवाह के साथ दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट की थी, जहां इलाज के दौरान राजेंद्र अहिरवार की जान चली गई थी। इसके बाद जब उसे पोस्टमार्टम के बाद वापस घर बॉडी लेकर जा रहे थे तो रास्ते में मुंहबोली भतीजी अंजना अहिरवार भी एम्बुलेंस से कूद गई थी। इसी मामले में सागर से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। चंद्रशेखर से पहले यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंच चुके हैं। 4 घंटे तक नंगा नाच होता रहा। वो बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया। उसकी रक्षा करने के लिए मां पहुंची, उसको निवस्त्र करके बेइज्जत किया गया। कोई सुनने वाला नहीं था। भीम आर्मी के लोग ही, आजाद समाज पार्टी के लोग ही उनके लिए खड़े थे। इस तरह की प्रताड़नाओं पर क्या कहते हैं, सरकार क्या कर रही है? जो लोग यहाँ के नेता आए हैं वो कांग्रेस के, भाजपा के, वो कैसे आए? ये कांग्रेस की सरकार में घटना हुई थी, आपने देखा 2019 में। उस समय न्याय नहीं हुआ। फिर ये भाजपा की सरकार में दोबारा घटना हुई 23 में, उस समय न्याय नहीं हुआ। और अब मुझे, क्योंकि मैं दूर रहता हूँ, हमारे लोग तो, हमारे जिलाध्यक्ष लगातार यहाँ रह रहे, इतनी बड़ी घटनाएं हुई जिसमें 1, 2, 3 हत्याएं जो हैं लगभग हुई। प्रदेश के लिए श्रम का मामला है कि एक बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए और उस बेटी को, वो आज बेटी दुनिया में भी नहीं। जिस तरह से आरोपियों को बचाया गया, जिस तरह से आरोपियों को संरक्षण दिया गया और जिस तरह से आरोपियों के लठैतों ने यहाँ लोगों को कुचलने का काम किया। जो कैमरे यहाँ लगाए गए थे वो कैमरे खराब रहे 2 महीने। पुलिस ने, कर्मचारियों ने कुछ नहीं सुना। चुपचाप बिना बताए इनकी सुरक्षा हटा देना। सुरक्षा हटाने के 2 दिन बाद, 2 हफ्ते के अंदर जो है पीड़ित परिवार का जो मुख्य गवाह था उसकी हत्या हो जाना, ये स्पष्ट करता है कि पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है और सत्ता का संरक्षण अपराधियों को है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। पीड़ित परिवार के बच्चों को जिला बदल कर देना, उन पर झूठे मुकदमे लगाना, लाइसेंस का वादा करके लाइसेंस न देना, डीएम साहब ने नौकरी का वादा किया, नौकरी न देना और आरोपियों को पे, नामजद आरोपियों पे कार्रवाई न करना स्पष्ट करता है कि सत्ता और प्रशासन और पुलिस मिलकर जो है आरोपियों का संरक्षण कर रही है और पीड़ितों को बहुत उम्मीद लोगों से नहीं। सरकार को अल्टीमेटम दिया है, फिर आप शहर का घेराव करेंगे, क्या कहते हैं आप? शहर का नहीं घेराव करेंगे। ये मीडिया की जो भाषा है इसमें सुधार की जरूरत है जी। हमने ये कहा है कि कांग्रेस के लोग यहाँ आए। मैं कांग्रेस के लोगों से मांग करता हूँ, क्योंकि जहाँ के लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर उनको वोट किया, कई बार उनकी सरकार बनाई, इनका संरक्षण करने की जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी उनकी भी बैठती है। मेरी तो ज़्यादा बैठती है, उनकी कम बैठती है, क्योंकि उनका वोट से ही मतलब है। तो मैंने उनसे कहा कि वो आए, यहाँ उन पर सरकारें रही, पूर्व में उनके मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में कई स्टेट में सरकार, उनको इस मांग को कि सीबीआई जांच हो पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि फॉर्मेलिटी करने से काम पूरा हो गया तो ये इससे स्पष्ट होता है कि वो सिर्फ वोट का मतलब इनसे रखते हैं। दूसरी बात, भाजपा के मुख्यमंत्री आए, मैं मुख्यमंत्री जी को कि उनकी संवेदना को समझता हूँ। अगर ये संवेदना तब संवेदना मानी जाएगी अगर वो, क्योंकि उनके हाथ में पावर है, अगर वो रिकमेंड करे सीबीआई जांच के लिए सेंटर को। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये माना जाता है कि वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए आए थे। उनका भी इस परिवार से कोई लगाव नहीं है। उनका भी सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है और उनकी नज़र में भी दलितों की जान कोई अहमियत नहीं है। इसलिए भाजपा, कांग्रेस, दोनों के नेताओं को मैं पहल करने का मौका देता हूँ। अगर वो नहीं कर पाते तो हमने प्रशासन को 15 दिन का समय दिया सरकार को। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी हसमुख स्वागत
सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।